हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में आपने भू राजस्व प्रणाली को देखा और भू राजस्व प्रणाली में आपने क्या क्या पढ़ा। स्थायी बंदोबस्त, और पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे देखा रैयतवाड़ी, और ये भी पढ़ लिया। आज की क्लास जो है महालवाड़ी। और याद रखिए ये तीनों स्पेशल मुख्य रूप से आप समझिए कि ब्रिटिश भूस्वामियों द्वारा ब्रिटिशों द्वारा अंग्रेजों द्वारा किया गया, और जो भारत के भूस्वामी थे उनके ऊपर लागू किया गया। जैसा कि आपने देखा था कि अस्थाई बंदोबस्त अंग्रेज ने जमींदार को चुना और कृषक से पैसा वसूलने के लिए, कृषक से राजस्व कर वसूलने के लिए। क्लियर? लेकिन रैयतवाड़ी में जब अस्थाई बंदोबस्त में अंग्रेजों को मुनाफा कम होने लगा, जमींदार को मुनाफा अधिक होने लगा, तो अंग्रेजों का संबंध किससे हो जाएगा? अगली कड़ी में अंग्रेज सीधा कृषक से संबंध बनाए। जिसमें जब कृषक के पास पैसे नहीं रहे तो कृषक ने साहूकार से संबंध बनाए। इसमें मीडिएटर्स, कृषक जो आता है, जो साहूकार मध्यस्थता करता है, वह कृषक के द्वारा आता है। और इसमें जो है जमींदार जो आते हैं मध्यस्थता करने में, वो अंग्रेजों के द्वारा आते हैं, अंग्रेजों के द्वारा जमींदार। और इसमें देखेंगे साहूकार जो आए हैं वह कृषक के मध्यस्थता से आए। इतनी बात समझ गई। और याद रखिएगा हुआ क्या कंडीशन कि अंग्रेजों को मुनाफा बिल्कुल नहीं हुआ, यानी उनको लगा कि अगर हम फिक्स कर दिए हैं तो फिक्स करने के साथ साथ हमको मुनाफा नहीं हो पा रहा है जितना हम चाह रहे हैं, और जितना हम चाह रहे उतना नहीं मिल पा रहा है। तो याद रखिए इसमें जो कर राजस्व कर प्रणाली थी वह कम थी, इसमें क्या हुआ अधिक कर दिए, 50-51% कर दिए। और उसके बाद याद रखिए महालवाड़ी में जब उब जाते हैं अंग्रेज, सोचते हैं कि अब हम नई प्रणाली अपनाएंगे, तो याद रखिएगा अंग्रेज जो है डायरेक्ट गांव से संबंध बनाते हैं। किससे संबंध बनाते हैं? गांव के लोगों से संबंध बनाते हैं, और वो भी समूह रूप में, सामूहिक रूप में। इतनी बातें समझ आ रही होगी। जैसा कि अब आइए चलते हैं जो आज की क्लास है, तो फ्रेंड्स वह है महालवाड़ी। तीसरा कर व्यवस्था जिसे महालवाड़ी कहा जाता है। महालवाड़ी व्यवस्था फ्रेंड्स याद रखिए जब अंग्रेजों को लगने लगा कि जमींदार में हमको मुनाफा नहीं हुआ और रैयत बाड़ी में मुनाफा नहीं हुआ, तो तीसरी जो कर प्रणाली लगाए वह है, याद रखिए, महालवाड़ी। महालवाड़ी में उनका टैक्स भी बढ़ गया। याद रखिए अंग्रेजों में सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति थे हाल्ट मैकेंजी, 1819 में। हाल्ट, कहीं भी होल्ट लिखा है, मैकेंजी, हाल्ट मैकेंजी द्वारा महालवाड़ी प्रथा शुरू की गई या प्रणाली शुरू की गई। क्लियर? सबसे पहले किसने शुरू किया महालवाड़ी व्यवस्था? याद रखिएगा कि हाल्ट मैकेंजी ने शुरू किया। अब ये अंग्रेज थे, ये सबसे पहले याद रखिए हाल्ट मैकेंजी जो है सबसे पहले ये कलकत्ता की प्रेसिडेंसी में शुरू किए।
कलकत्ता की प्रेसिडेंसी के पश्चिमी प्रांत से शुरू किए, जिसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में स्पेशल मुख्य रूप से आगरा, उसके बाद मध्य प्रदेश। क्लियर? कहां? उत्तर प्रदेश में आगरा, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद असम, पंजाब। ये यहां जो है महालवाड़ी व्यवस्था शुरू हुई। शुरू किया तो आप याद रखिए, महालवाड़ी जो प्रणाली है वह शुरू करने का श्रेय हाल्ट मैकेंजी को जाता है, जो कि अंग्रेज हैं। और यह हाल्ट मैकेंजी कलकत्ता के प्रेसिडेंसी के पश्चिमी प्रांत से शुरू किया। सबसे पहले उत्तर प्रदेश आगरा, उसके बाद मध्य प्रदेश पंजाब, और इस तरीके से महालवाड़ी व्यवस्था को उन्होंने फैला दिया। और ये जब फैलाते हैं तो याद रखना फ्रेंड्स, 1822 ईस्वी में शुरू करते हैं। क्लियर? धीरे धीरे क्या हुआ, महालवाड़ी व्यवस्था शुरू होती गई। और ये हाल्ट मैकेंजी ने इनके मन में बात जो आई, वह बात क्या था, सीधा हम किसी को मध्यस्थता नहीं बनाएंगे, हम सीधा चल करके गांव वालों से मिलेंगे और गांव वालों को सामूहिक रूप से कर वसूलने के लिए कहेंगे। और गांव वाले से सबसे पूछेंगे कि भैया देखिए हम इस तरीके से कर वसूलेंगे। उसमें एक व्यक्ति को चुनिंदा करते थे जिसे लंबरदार कहा जाता था, जिसे लंबरदार कहा जाता था। ठीक है, ये मध्यस्थता करते थे। इतनी बातें समझ आ गई? तो ये लंबरदार क्या करते थे, ये लंबरदार पूरे गांव का राजस्व वसूल करके ले आते थे और बहुत सख्ती से। तो याद रखिए, इनका जो लगान था, अंग्रेजों का जो लगान कर वसूलने की प्रणाली थी, वह अनुमान पर आधारित थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अनुमान मतलब क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जब अस्थाई बंदोबस्त देखा था, अस्थाई बंदोबस्त में अंग्रेजों ने फिक्स कर दिया, उसमें भी मुनाफा नहीं हुआ। उसमें रैयत बाड़ी में आप देखेंगे, रैयत बाड़ी में भी अंग्रेजों को मुनाफा नहीं हुआ, उसमें भी क्योंकि फिक्स कर दिए थे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि हम इस बार हम फिक्स नहीं करेंगे, तो उन्होंने कह दिया कि हमारा जो है अनुमान पर आधारित ही राजस्व कर रहेगा। और याद रखिए 80% तक जा सकता है कर। कितना परसेंट? 80% तक राजस्व वसूला जा सकता है गांव से। ठीक है, तो लंबरदार क्या करते थे, 80% राजस्व वसूल करके ले जाते थे, अंग्रेजों को देते थे। अब सोचिए अंग्रेजों को 80% दे रहे हैं, तो कृषकों के पास, गांव के किसानों के पास कितना बच रहा होगा, 20%। इसका मतलब क्या है कि अगर 20% बच रहा है तो आप समझ सकते हैं कि गांव के कृषक की हालत और बदतर होती चली गई। इसका मतलब क्या हुआ, यह कारण कैसे बनते जा रहा है, यानी तीनों जो राजस्व भू राजस्व प्रणाली थी अंग्रेजों की, उसमें किसानों का एक कर आया तो उसमें कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब दूसरा रैयत बाड़ी आया, पहले में अस्थाई बंदोबस्त था, उसमें तो कुछ रियायत थी, लेकिन जमींदार बनते गए, राजा बनते गए। और जैसे रैयत बाड़ी आया, रैयत बाड़ी में आपने देखा कि उसमें साहूकार राजा बनते गए। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं खुद क्या होता है कंडीशन, लंबरदार ये क्या करने लगे, अंग्रेजों ने इनको लगा कि ऐसा करते हैं, हम इसे अनुमान पर आधारित कर देते हैं कि भाई हम 80% तक आपसे राजस्व ले सकते हैं और आपको देना भी पड़ेगा। और सख्ती से लंबरदार को बता दिया गया, भाई देखिए आपको भी हमको देना पड़ेगा, क्योंकि आप पैसा वसूल ले आएंगे तो हम आपको भी देना पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि आप 80% तक, हमारा अनुमान है कि कभी अगर फसल कम हुई या उत्पादन कम हुआ तो हम क्या करेंगे, भाई हमारा अनुमान जितना कहेगा हम उतना मांग लेंगे। अंग्रेजों ने इस तरीके सोचा। और अगर फसल अच्छी हुई तो हम 80% तक जा सकते हैं, इस प्रकार से उन्होंने लंबरदार से कह दिया। और ये भी कह दिया कि आपको सख्ती से वसूलना है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, ये 80% रहा, लेकिन 1855 ईस्वी तक
आते आते यह भी 50% कर दिया गया, यह भी 50% कर दिया गया। क्लियर? जैसा कि आपने देखा रैयतवाड़ी 50% था। अब देखिए फ्रेंड्स, सवाल ये उठता है कि जब महालवाड़ी की सिचुएशन कर लगाया जाता है, स्थिति कर लगाया जाता है, तो उस समय ब्रिटिश भूस्वामियों के पास, यानी कि ब्रिटिश जो आए थे यहाँ पे, अंग्रेज जो आए थे, उनके नेतृत्व में 30% भूमि लगभग कब्जे में आ ही चुका था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इस बात को आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि ये रही अंग्रेजों की भू राजस्व प्रणाली। जैसा कि पहला देखा स्थायी बंदोबस्त, दूसरा देखा आपने रैयतवाड़ी, और तीसरा आपने देखा महालवाड़ी। इस प्रकार से तीनों भू राजस्व प्रणाली में अंग्रेजों ने किसानों के ऊपर बद से बदतर हालात कर दिया। अब आप समझ सकते हैं एक समय ऐसा आएगा, हम 1855 तक पहुंचे हुए हैं, इसका मतलब हर किसान क्या होंगे, जागृत होंगे, और जब जागृत होंगे तो कहेंगे इस तरीके से अब चलने वाला काम नहीं है, अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़ाई करेंगे। तो आपने देखा होगा यही क्रांति आगे चलकर फैल जाती है, जिसे 1857 की क्रांति, स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। तो मिलेंगे अगले क्लास में और बेहतर क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स।